अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मुल्क में अदम एतमाद की तहरीक पहली बार तो नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत कम होने वाला वाकया होता है और मौजूदा हुकूमत इस वक्त अरकान असम्बली की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक को भुगत रही है। तो जाहिर है, जब हुकूमत के मफादात पर जिक पहुंचती है, ज़रब लगती है, तो बहुत सी नई नई बातें भी ईजाद होती हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में कुछ इदारे अरसा दराज से जमहूरियत मुखालिफ रवैये के लिए मारूफ हैं। पाकिस्तान की फ़ौज हो या पाकिस्तान की अदलिया हो, इन दोनों का ख्याल ये होता है कि मुंतखब अरकान असम्बली को कमांडर के हुक्म पर जिस तरह पूरी यूनिट बैठ जाती है, और इसी तरह जज साहिबान ये समझते हैं जिस तरह मातहत अदलिया को उंगली के इशारे पर जायज़ नाजायज़ करने का हुक्म दिया जा सकता है, वैसे ही अरकान असम्बली को होना चाहिए। तो मैंने चाहा कि आज हम शेयर करते हैं कि आखिर डिफेक्शन क्या है, डिफेक्शन क्लास क्यों है, और लोगों को आखिर क्यों जब वो पार्टी के टिकट पर मुंतखब होकर आते हैं तो मुख्तलिफ औकात में उन्हें पार्टी के खिलाफ वोट देने का हक क्यों होना चाहिए, इस बात पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जमहूरियत को समझ लें। जमहूरियत के अलावा बाकी जितने भी तर्ज हुकूमत होते हैं, वो मार्शल्ला हो, बादशाहत हो, कोई भी सूरत हो, उसमें फर्द वाहिद हुक्मरान होता है, अवाम राइयत होती है। फर्द वाहिद जो हुक्मरान है वो कानून बनाता है, वो खुद ही कानून होता है। वो जो इशारा करेगा वो कानून बन जाएगा, वो जो कहेगा वो इंसाफ होगा, वो जो देगा वो हक होगा, और जो वो हुक्म देगा वो फर्ज होगा। इसमें कोई फितरी इंसाफ वगैरह के तस्वुरात नहीं होते। यूरोप ने हमारी निस्बत पहले दो इनकलाब देखे। हम इसे खुशकिस्मत कहें या बदकिस्मत कहें, हम इंडियंस या मौजूदा पाकिस्तान के लोग उन इनकलाबात ज़माना से महरूम रहे। यूरोप ने एक इनकलाब ये देखा कि वहाँ मजहबी लोगों को, आज आप उन्हें प्रीस्ट कह लें, पादरी कह लें, चर्च कह लें, उन्हें बेपनाह ताकत हासिल हो गई, और मजहबी रहनुमा किसी भी शख्स को जादूगर या काफिर करार देकर जलवा दिया करते थे। जब उनका जुल्म सितम एक खास हद से बढ़ा तो अवाम ने, रैयत ने, आम लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया, इनकलाब आया और सब चर्च जला दिए गए, मजहब को अपनी लाइफ से ख़त्म कर दिया गया। चूँकि ये तजर्बा हमारी लाइफ में नहीं हुआ, तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन यूरोप के अंदर तारीख अय्याम वाले मजहब की परस्तिश करवाना चाहते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर मजहबी लोग जमहूरियत की मुखालफत करते हैं और हमें समझने नहीं देते कि जमहूरियत क्या होती है। यूरोप के अंदर दूसरा जो इनकलाब आया वो ये इनकलाब था कि मजदूर ने मालिक, सरमायादार और लैंडलॉर्ड को मार डाला, कत्ल कर दिया और कब्जा कर लिया, और बिल आखिर ये बात मनवाई गई कि रियासत अवाम की मलकियत है, रियासत अवाम की वजह से है, और हर चीज़ की मलकियत अवाम की इज्तिमाई मलकियत है। हाँ, अवाम अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करते हैं जो मैनेजर के तौर पर हुकूमत के अमूर को चलाते हैं। अब फिर ये समझ लें कि अवाम किसी एक गॉडफादर को, बड़े आदमी को, महात्मा को इख्तियार नहीं दे रहे। अवाम एक पार्लिमान को इख्तियार देते हैं, एक पंचायत को इख्तियार देते हैं, सैकड़ों की तादाद में मुश्तमिल लोगों को ये इख्तियार और इख्तियार मुंतकिल किया जाता। अब उसके अंदर उसे चलाने का बंदोबस्त है कि एक पार्टी हुकूमत बन जाती है और एक पार्टी अपोजिशन बन जाती है। जो अक्सरियत में होते हैं उनके लीडर को हम लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं, उसे वजीर आजम कहें, उसे सदर कहें, या वगैरह वगैरह, जो भी अपने अपने इलाकों में नाम दिए हुए हैं। अब फिर समझ लें कि हुकूमत एक शख्स यानी वजीर आजम की नहीं है, हुकूमत बुनियादी तौर पर पार्लिमान की है, और पार्लिमान के अंदर अक्सरियत जिसे हासिल होती है वो अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले करता चला जाता है। अब एक ऐसा वक्त आता है कि पार्लिमानी लीडर जो है, लीडर ऑफ द हाउस जो है, वो अनपॉपुलर फैसले करता है। वो ऐसे फैसले करता है जिसे उसकी अपनी पार्टी के अंदर हमायत दस्तयाब नहीं होती, और उसकी अपनी पार्टी के लोग मिलकर उसके खिलाफ हो जाते हैं। अगर वो ज़्यादा तादाद में हो तो वो लीडर ऑफ द हाउस को तब्दील कर लेते हैं, अगर वो कम तादाद में हो तो अपोजिशन को मिलकर हुकूमत को गिरा दिया जाता है। अब फिर समझ लें कि सियासी जमातों के ज़रिए, इलेक्शन के ज़रिए जो शख्स वज़ीर आज़म बना है या सदर मुंतखब हुआ है, वो एक फ़र्द नहीं है, वो एक जमात है, और उस जमात के जितने पार्लियामेंट के अंदर अरकान हैं वो सब के सब इस इक़्तिदार में शरीक हैं, और तरक्की याफ्ता ममालिक बआसानी लीडर ऑफ द हाउस को तब्दील कर लेते हैं। जापान में एक एक साल में 10-10 वज़ीर आज़म तब्दील होते हैं। इटली, यूनान में भी यही रवाज है। बरतानिया में भी कई बार ऐसा हुआ है
कि एक ही टर्म में यानी 5 साल की मुद्दत में 2 या 3 वजीर आजम मुकर्रर हुए। अब फिर समझ लें कि ये कोई लड़ाई, तासब या झगड़े वाली बात नहीं है। ये ऐसी सूरत नहीं होती कि अगर एक पार्टी, एक अक्सरियती पार्टी अपने लीडर पर अदम एतमाद करे, उसे तब्दील करना चाहे, तो वो लीडर रूठ कर बैठ जाए, झगड़ा शुरू कर दे और अपने ही साथियों को कहे कि ये बिक गए हैं, गाली गलौज शुरू कर दे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच जाए कि जनाब इन्हें मेरे खिलाफ वोट देने से पहले कत्ल कर दिया जाए, ये बागी हो गए। ये जमाना जाहिलियत की गुफ्तगू है, ये लीडर के सोचने का अंदाज नहीं है। और सच्ची बात यह है, चूंकि वो ट्रू डेमोक्रेट नहीं है, वो जमहूरियत को समझते नहीं हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या कोई भी शख्स जिसे एस्टेब्लिशमेंट मखसूस मफादात के तहत प्रमोट करके एक अक्सरियती जमात का लीडर बनाकर पेश करती है, बदकिस्मती है कि वो जमहूरियत को आखिर तक समझ ही नहीं पाते और कभी भी अपने अरकान असम्बली को अपने बराबर का स्टेटस नहीं देते। पीपल्स पार्टी चूंकि एक मुख्तलिफ जमात है, उसकी तश्कील भी अवाम की जानिब से हुई थी, उसकी लीडरशिप का यूरोप का मुतालिया ज्यादा था, वो सिस्टम को ज्यादा बेहतर समझने वाले थे। आज भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि भुट्टो ने बहुत गलत किया और उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिबरल और सेकुलर मंशूर की बजाय मुल्लायत ज़दा आइन बनाया था। तो मैं उन्हें यही प्लीड करता हूं, मैं अर्ज करता हूं कि भुट्टो आपसे ज्यादा समझदार था। उसे मालूम था कि हुकूमत पार्लिमान की होती है, किसी एक अक्सरियती जमात की हुकूमत नहीं होती, और मुल्की आइन अगर बनना है तो पूरी पार्लिमान को मिलकर बनाना है, इत्तफाक राय से बनेगा तो ज्यादा ताकतवर होगा। और अगर एक पार्टी अपनी पसंद की कानून साजी करती चली जाएगी तो वो देर पार नहीं होगी और बिल आखिर खत्म हो जाएगी। मुझे इस पूरे सिनारियो में कुछ चीजें बहुत ज्यादा जोर से तकलीफ देने वाली थी और चुभ भी हैं। सबसे पहले कि हुकूमत पाकिस्तान की लीगल टीम ने एक रेफरेंस, सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया है। वो सदारती रेफरेंस कुछ यूं है कि एक आदमी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो गाड़ी सड़क पर लेकर जाना चाहता है, अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी मर गया, तो इस आदमी को कितनी, ड्राइवर को कितनी सजा दी जाएगी। ये सवालात पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। मेरी नजर में, नाकिस नजर में, लग और ला यानी बातें हैं। फ्यूचर के बारे में कैसे हुकूमत कह सकती है? सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन ये कहना चाहिए था कि ये रेफरेंस लघु है। जब कोई जुर्म हो जाएगा, जब एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उस वक्त आप इस केस को ट्रायल करेंगे, इस पर मुकदमा दर्ज होगा, जहां पर जैसे लिखा है। मिसाल के तौर पर डिफेक्शन का कानून पाकिस्तान के अंदर बनाया गया, तो इसके अंदर लिखा है कि अगर लीडर ऑफ द हाउस की अदम एतमाद के वक्त या बजट के वक्त अगर कोई हुकूमती रकन मुखालफत में वोट देगा तो स्पीकर उसके खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। और यह भी यकीनी तौर पर नाअहली नहीं है, वो शख्स वहां पर पेश होकर अपना केस प्लीड करेगा, अपनी वजूहात बताएगा। ऐन मुमकिन है कि उसके पास कोई मंतकी वजह हो उसकी मुखालफत की। बहरहाल इलेक्शन कमीशन उसे डीसीट कर सकता है। यहां पर फाजिल जज सुप्रीम कोर्ट ने, जो बहुत ज़हीन है, बहुत फतीन है और बताया जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जजमेंट्स लिख रखी हैं, उनके सवाल ने मुझे चौंका दिया। कहा जाएगा कि सवालात तो जज अपने माइंड को क्लियर करने के लिए कर रहे होते हैं, उनकी राय नहीं होती, लेकिन सवाल बड़ा दिलचस्प है। वो फरमाते हैं कि आखिर कोई शख्स अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देने का इख्तियार कैसे रखता है? वोट तो पार्टी की अमानत है। यानी बाइल्फाज़े दीगर वो ये कह रहे हैं कि एक सियासी जमात बनाई जाए, वो इलेक्शन लड़े और एक शख्स को वजीर आज़म मुंतखब कर दे। वजीर आज़म के इंतखाब के बाद जो अरकान असम्बली हैं वो फंक्टस ऑफिशियो गैर फाल हो जाए, उनका किरदार खत्म हो जाए, और उसके बाद अगले 5 साल तक वजीर आज़म जो जी चाहे वो करता रहे। क्या इसे जमहूरियत कहा जाएगा? यानी आपने फाजिल जज साहब की राय नहीं या उनके सवाल के पर्सपेक्टिव को समझना चाहता हूं कि वो सवाल ये है कि एक पार्टी के टिकट पर मुंतखब होने वाला रुकन असम्बली आखिर अपनी राय कैसे रख सकता है? तो मैं ये अर्ज करता हूं कि वो जमहूरियत को नहीं समझ पा रहे। जमहूरियत यही है, जमहूरियत यही है कि हर मौजू पर हर रुकन असम्बली अपनी लीडरशिप से इख्तलाफ कर सकता है। यूरोप में, तरक्की याफ्ता दुनिया में डिफेक्शन क्लास नहीं होती। बरतानिया में खुल्लम खुला, अमेरिका में लोग अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का मुतालबा नहीं होता। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान में यह क्यों बनाया गया? जी अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान अभी जमहूरियत नहीं है, कामिल जमहूरियत के सफर में है, ट्रांजिशन की पीरियड में है। माजी में ऐसा हुआ
कि पाकिस्तान में अदम एतमाद के लिए उसामा बिन लादेन ने इन्वेस्टमेंट की। 1 अरब रुपया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जो अपोजिशन लीडर थे, उन्हें दिया और कहा कि बेनजीर भुट्टो को मरवा दो, कत्ल करवा दो या उनके खिलाफ अदम एतमाद करवा दो। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जब उनके रुकने असेंबली ने बताया कि कुछ लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं और उन्हें पैसे देकर उनका वोट खरीदना चाह रहे हैं, तो आपने उन्हें शफकत के साथ इजाजत दे दी कि ठीक है ऐसा करने दो। लेकिन उनके घर पर रकूम की वसूली के वक्त ऐसा बंदोबस्त किया गया कि उनकी वीडियोस बनाई गई, उनकी ऑडियो टेप्स बनाई गई और नतीजा के तौर पर उस वक्त की आला तरीन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह को और मुतल्लिका ऑफिसर्स को, ब्रिगेडियर इम्तियाज नामी एक ऑफिसर को और इसी तरह मेजर आमर नामी एक ऑफिसर को बरतरफ किया गया, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ। इसी तरह उस वक्त की जो खुफिया एजेंसी के सरबराह थे उन्हें फौज छोड़ना पड़ी। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान में एक खास पीरियड तक आपको इसकी जरूरत रहेगी, ताकि उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मुहिब्बी इमरान खान और दीगर सियासी लीडर्स की समझ में नहीं आ जाती। वो तजवीज़ क्या है? वो पॉलिसी है कि जो भी लोग इलेक्शन के जरिए सियासत करना चाहते हैं, मुल्की मामलात को संभालना चाहते हैं और मुल्क को अपने अंदाज में चलाना चाहते हैं, वो हर तरह की उंगली के इशारा से बचकर, हटकर अपने पांव पर खड़े होकर सियासत करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कम से कम 3 बार पीपल्स पार्टी उसकी पार्टी को रिकंस्ट्रक्ट करके दे चुकी है कि आप अपने पांव पर खड़े होकर सियासत करो। अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई ना कोई सियासी जमात तो मौजूद रहेगी, तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों? इसी तरह जब मौजूदा वज़ीर आज़म असम्बली में पहली बार तशरीफ लाए थे तो सदर आसिफ अली जरदारी ने भी उन्हें भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई थी और उन्होंने अपने अज़म का इजहार किया था कि हम चाहते हैं कि आपके नौजवान अरकान हमसे पार्लिमानी सिस्टम को सीख लें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब तक उन्हें 1 पेज दस्तयाब रहता है, उंगली की सपोर्ट दस्तयाब रहती है, वो मनमानी करते हैं, मनचाही करते हैं, मुल्की मफादात के साथ खिलवाड़ करते हैं और नुकसान करते हैं। तो इस सूरत हाल का तोड़ करने के लिए वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की सूरत में, वोट देने की सूरत में उस रुकन को डी-सीट किया जाएगा। अब ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है, कोई भी शख्स रुकनीत छोड़ना नहीं चाहता, तो डी-सीट करने का मतलब यह है कि अगर उसे अपोजिशन के साथ या उनकी पॉलिसियों के साथ मोहब्बत है तो ठीक है, वो उनकी तरफ से इलेक्शन लड़कर आ सकता है। तो ये आज़ादी इजहार राय है और इजहार राय की आज़ादी को इमरान खान साहब कितना समझते हैं या ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान कितना समझते हैं, ये मैं और आप बखूबी उनकी तारीख से वाकिफ हैं। पाकिस्तान में अदलिया कभी यूट्यूब को बंद कर देती है, कभी किसी और ऐप को बंद कर देती है, कभी किसी सियासी लीडर पर यह पाबंदी लगाई जाती है कि उसका शो या उसकी तकरीर नशर ना की जाए, कभी किसी टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई जाती है। फाजिल जज साहिबान को चाहिए कि अगर कोई शख्स गलती करता है तो उस गलती की सज़ा दी जाए। उसकी ज़ुबान बंदी करना या उसे ऑफ एयर करना, ये मेरी नाकिस राय में जमहूरी मुल्क में जज साहिबान अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस सूरत में भी जो चीज़ कानून के अंदर लिखी है, जज साहिबान उसके पाबंद हैं और जज साहिबान ने गैर ज़रूरी और बिला जवाज़ इस रेफरेंस को आइंदा समात करने का मौका दिया है। आज ही इसे उन्हें मुस्तरद करना चाहिए था, इसमें कोई जान नहीं है। हाँ, अगर ऐसी कोई सूरत है तो इमरान खान क्लेम करते हैं कि अक्सरियत की हमायत उनके पास है, इसी बुनियाद पर वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो जिद कर रहे हैं कि मेरे पास अक्सरियत की हमायत मौजूद है। तो जी हाँ, आपके पास अगर अक्सरियत की हमायत मौजूद है तो आप एफर्ट करें और डी-सीट की बजाय वहाँ पर नाअहली लिखवा लें, आप वहाँ पर लाइफ टाइम नाअहली लगवा लें, आप कानून में तरमीम लाएं। आप कानून को इससे पहले भी आपने 50-50 कवानीन एक दिन में मंजूर करवाए हैं, तो एक ये छोटा सा कानून भी अगर उस वक्त साथ रख लेते तो क्या ये मुनासिब ना होता? या मैं ये समझूं कि उस वक्त तक आपको सब हरा ही हरा नज़र आ रहा था, आप उस वक्त सावन के अंधे थे, तो आपने कहा कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि गैर मरी ताकतों की सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगी और मैं अरकान असम्बली को दुरुस्त मानी में अगर इस्तेमाल किया जाए, लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, तो इमरान खान ने 4 साल से पार्लिमान को यरगमाल बनाया हुआ था। किसी गॉड फादर की तरह वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे थे और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उनके मिनिस्टर्स, उनके मुंतखब नुमाइंदे अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इख्तियारात इस्तेमाल करने वाला टोला बुनियादी तौर पर इमरान खान की लड़कपन के दौर के फाइनेंसर्स थे। वो गैर मुंतखब लोग थे जिन्हें मुशीरान बनाकर ऊपर मुसल्लत किया गया था। तो इन हालात में आखिर मुंतखब अरकान असम्बली आपके साथ कितनी देर चल सकते थे? यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज़।